मैं गौरव सिंह यहाँ दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गांव में आया हूँ। मैं यहाँ से कुछ वीडियो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ और हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे नोटबंदी के ऐलान के बाद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कैसे लोगों के भूखे मरने की नौबत है। तो शुरुआत हम इस कोलू से कर रहे हैं। ये कोलू है जहाँ पे गन्ने की पेराई होती है, इसमें गुड़ बनता है। तो जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ, मार्केट में ये गुड़ बिकना बंद हो गया। व्यापारियों ने गुड़ खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये कोलू बंद करना पड़ा। इसमें 20 लोग काम करते हैं। वो 20 लोग दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, गांव के बहुत गरीब लोग हैं। रोज़ सुबह को आते हैं, शाम तक यहाँ काम करते हैं और शाम को पैसा लेके पहले परचून की दुकान से अनाज खरीदते हैं, तब जाके उनके घर में चूल्हा जलता है। वो 20 लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में जी। आज मैं एक घर में गया था, रो रहे थे वो बच्चे, घर में अनाज का दाना नहीं है उनके। जिनका ये कोलू है, उनकी पूरे घर की इकोनॉमी, उनका पूरा परिवार इस कोलू के ऊपर टिका हुआ है। कोलू बंद होने से आज मेरी बात हो रही थी सुबह, उनके घर में भी एक पैसा नहीं है, वो भी एक एक पैसे को बहुत परेशान है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो ये है कि गांव का गन्ना तैयार है। अगर मैं आपको ये खेत दिखाऊं तो ये गन्ने का खेत है, ये गन्ना कटने के लिए तैयार है। इस गन्ने को लेके गाँव वाले कहाँ जाएँ। पिछले साल इस गन्ने को लेके फैक्ट्री गए थे जी, फैक्ट्री ने बेईमानी कर ली हमारे पैसे की। गन्ना तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं हमारा, तो पैसा भी नहीं दिलवाया हमारा किसी नेताजी ने आके। और अब हमने इस गन्ने को इस कोलू पे देना शुरू कर दिया था, तो वो कोलू भी बंद करवा दिया। तो पूरे गांव वाले इस गन्ने को लेके कहाँ जाएं। अगर ये गन्ना ही नहीं बिकेगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो मजदूर परेशान हो गए जी, जिनके कोलू थे वो बंद हो गए और सारे गाँव का जो गन्ना था उसको अब कोई लेने को राजी नहीं है। तो मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस नोटबंदी के फैसले को तुरंत वापस ले लें, नहीं तो भूखे मर जाएंगे जी। कहाँ जाएंगे हम लोग। अगले कुछ वीडियो के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। अभी के लिए नमस्कार, थैंक यू।